हम यहाँ पतरातू में हैं और ये पतरातू विद्युत उत्पादन निगम जो अभी नया अभी शुरू होने वाला है। और स्पेशली मैं सुबह-सुबह यहाँ आया हूँ कि यहाँ के जो दर्शक लोग, यहाँ के लोग जो पेशेंट हैं, वो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक अच्छा क्लिनिक नहीं है। और यहाँ जैसे मेजर इंजरी अगर हो जाती है मज़दूरों की, तो फिर मज़दूर यहाँ मतलब पैसे को लेकर तो वो इतने बर्बाद हो जाते हैं जिसकी कोई हिसाब नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ऐसे में एक मसीहा बन के उभरे हैं ये डॉक्टर अरुण, जो यहाँ गरीबों की सेवा करते हैं, मुफ़्त इलाज करते हैं। तो मैं उनसे कुछ चंद सवालात करूँगा कि अच्छा डॉक्टर अरुण, आप यहाँ पे पतरातू में, आप तो यहाँ बहुत शुरू से हैं और शुरू से ही आपका जो ध्येय रहा है कि गरीबों का सेवा करना, मुफ्त इलाज देना, आप अपने दम पे ही करते हैं, सरकारी कोई सहायता तो मिलती नहीं है आपको। तो ये सब कार्य करके आपको कैसा फीलिंग आता देखिए है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मैं ये सब सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के लिए। मेरी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन यहीं से हुई है, इसी स्कूल से हुई है। पहले मैं देखता था कि यहाँ कुछ भी होता था, सर्दी खांसी बुखार, उसके लिए भी लोग रांची जाया करते थे। रांची के एक बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर के सिन्हा, जो हम लोग के बहुत गुरु थे। उनको देख कर भी हमने पढ़ाई लिखाई किया। डॉक्टर एपी सिंह थे, डॉक्टर सैंडिल्या जी थे, जिन्होंने काफ़ी सेवा दिया पतरातू वासियों को। उसके बाद सिन्हा सर आए, कृष्णा सर आए, सुषमा मैडम थी, वीना मैडम भी थी। उन्होंने काफ़ी लोगों का सेवा किया, जिस लेवल पर भी उन्होंने दिया। उसके बाद साईं हॉस्पिटल खुला, राहत खुला, मैक्स भी काम कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आधारभूत जो कमी है, एक अच्छे क्लिनिशियन की जो कमी है, इसके लिए हम लोगों ने एक कदम उठाया और PVNL NTPC गेट के सामने हमने उद्घाटन किया है, जिसका नाम है नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच केंद्र। और ये मीरा हॉस्पिटल के तहत काम करता है और ये ट्रस्ट है जिसमें डॉक्टर चंदन भी सेवा दे रहे हैं। तो हम लोग की यही कोशिश होगी, प्रयास होगा कि जो आधारभूत जो सुविधा है पेशेंट के लिए, वो दिया जाए। बगल में NTPC में अक्सर एक्सीडेंट हुआ करता है, कई लोग मर जाते हैं सुविधा के अभाव में। जो फर्स्ट एड होना चाहिए तरीके से, जो गोल्डन आवर होता है, उसमें नहीं हो पाता है। इसलिए हमने ये प्रयास किया है कि मिनिमम सुविधा दिया जाए, एटलीस्ट कंसल्टेंसी दिया जाए, कि लोग सही जगह सही तरीके से अपना इलाज कराएं और रेफरल हो, अच्छे जगह रेफरल हो। कई बार देखा जाता है कि पेशेंट चूँकि यहाँ पर अशिक्षित हैं, अटेंडेंट भी अशिक्षित हैं, उनको नहीं पता होता है कि जब पेट दर्द हो तो क्या कहाँ करना चाहिए, अगर सिर में दर्द हो तो क्या करना चाहिए। उनका एक कंसेप्ट है, उसके लिए हमने एक जस्ट जागरूकता की भावना से ये किया है। और नए साल में, चूँकि नया साल हम लोग को आहट दे चुका है, कदम बढ़ा चुका है, इसलिए 2024 जो कि आ चुका है, इसमें हम सुविधा देंगे और लोगों को अच्छा से अच्छा, पहले भी हमने अच्छा काम किया है, प्रयास किया है, बाकी तो ये लोग, यहाँ के लोग बताएंगे। और आप भी इसमें मेंबर रहे हैं, आपने कई बार देखा है कि दवा से, बेल्ट से, ऑर्थोपेडिक सामान से मदद किया है, और डॉक्टर चंदन का भी योगदान रहा है। तो यहाँ के लोगों को आगे बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलेगी। और मेरा प्रयास होगा कि NTPC, जिसका अपना हॉस्पिटल भी है, वो भी सुनने में आ रहा है कि हॉस्पिटल विस्तार होने की बात हो रही है, लेकिन अभी बहुत ही प्राइमरी स्टेज में है। तो जो पेशेंट मिनिमम ट्रीटमेंट के लिए, कम से कम सुविधा के लिए भी रांची जा रहे हैं, ऑर्चिड जा रहे हैं, सेंटेविटा जा रहे हैं, रिम्स जा रहे हैं, वैसे लोगों को यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास करेंगे 2024 में, और इसका उद्घाटन कल है। अच्छा, आपने डॉक्टर अरुण, आपने जो नाम लिया अभी मीरा चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत, जो आपने बोला कि नेत्र जांच शिविर आप लगाते हैं जहाँ तहाँ, तो मतलब ये मरीजों को सुविधा देते हैं, तो इससे तो मुझे महसूस होता है कि जैसे कुआं ही प्यासे के पास पहुंचती है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो ये मीरा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो काम करते हैं, तो इसमें क्या अनेक तरह के विशेषज्ञ हैं या सिर्फ नेत्र रोग या कोई और भी नहीं नहीं नहीं, विशेषज्ञों को इसको आपने जोड़ा क्लैरिफाई है? करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक नया कदम है। इसमें हम लोग प्रत्येक विभाग, प्रत्येक ब्रांच के जो डॉक्टर हैं, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कि बहुत बड़े फेमस डॉक्टर नहीं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो काम जानते हैं, काम के अभाव में बैठे हुए हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट हैं, जैसे हड्डी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं राजीव कुमार, वो अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं। विनीता कुमारी, जो उनकी वाइफ है, गायनी के स्पेशलिस्ट है, वो हैं। डॉक्टर मनु, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस नहीं है झारखंड में, लेकिन उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। कई बार उनको पुरस्कार भी मिल चुका है। हमेशा वो एकेडमिशियन रहे हैं टाटा मेडिकल कॉलेज से।
तो वो डायबिटीज़ के बारे में सुझाव देंगे, बीपी के बारे में सुझाव देंगे, हाइपरटेंशन के बारे में बताएंगे। डॉक्टर चंदन जो कि बिहार और झारखंड पहले भी आया करते थे, ये नेत्र के बारे में बताया करेंगे। आप खुद फार्मासिस्ट हैं, आप फार्मा के बारे में बताइएगा। इस तरह का और भी जो डिपार्टमेंट है, जैसे न्यूरो, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राहुल आ रहे हैं, टीबी सिंह जो कि ऑर्थो के स्पेशलिस्ट हैं, वो अपना कीमती वक्त देंगे। तो इस तरह के मैं ये कहना चाहूँगा कि सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह एक अच्छे विशेषज्ञों को हम लोग यहाँ ला रहे हैं। और ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, नट की सिंगल। और मैं खुद अपना टाइम इसमें दे रहा हूँ। और जो कुआसे और प्यासे की जो आपने बात बताई, इस कंसेप्ट को हमको दूर करना है। ऑल द नीडी पीपल गेट द बेनिफिटेड, गेट द ट्रीटमेंट बाय आवर प्रोफेशन। और मैं अपने प्रोफेशन के साथ न्याय करना चाह रहा हूँ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना का प्रयास किया कि 2024 में मैं वक्त निकालूंगा और बड़े बड़े डॉक्टर को जो अपने क्षेत्र के माहिर व्यक्ति हैं उनको मैं यहाँ पर बुलाऊंगा आपके माध्यम से। और डॉक्टर चंदन भी इसमें अपना प्रयास दे रहे हैं, क्योंकि खुद यहीं आ गए हैं। बिहार में आप कम टाइम दे रहे हैं, ये झारखंड आ गए हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ दर्शक लोग भी हैं जो बहुत देर से उतावले हैं कुछ ना कुछ बोलने के लिए अपना। तो मैं उन लोगों से कुछ जानना चाहूँगा कि आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर हुआ। आप यहीं पे रहते हैं? जी, हम ये प्लाट में काम करते हैं। अच्छा, टेक्सटाइल में काम करते हैं जी। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? यहाँ पे हाँ पतरातू में हाँ, लमसम 3 साल तो हो गया। 3 साल हो गए। हम्म। तो आपके नज़र में जो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल आप लोगों को समय पे मिल जाती है? देखिए सर, अभी बात करें प्लान का, तो जैसे किसी का चोट लगता है तो वो तो बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छा से इलाज हो जाता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इलाज हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ जो मजदूर लोग जो काम करते हैं उन लोगों को कोई तरह का कोई भी असुविधा नहीं होती है? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, है ना? नहीं 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 नहीं, चलिए, इसमें तो से अच्छी कोई बात है, कोई ये दिक्कत तो नहीं बहुत है। अच्छी बात है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील शर्मा हुआ। हाँ, मैं यहाँ एनटीपीसी में 3 साल से कार्यरत हूँ। तो आपके नज़र में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, खास करके एनटीपीसी है या फिर पतरातू बाहर में भी जो यहाँ पे छोटे छोटे क्लिनिक खुले हुए हैं, तो उनसे क्या आप लोगों की ज़रूरतें पूरा हो जाती है? सर, बाहर से तो ऐसे कोई संबंध अभी तक हम लोगों का नहीं पड़ा है। जैसे अगर कोई भी यहाँ जो सुविधा है, मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ दी जाती हैं छोटे क्लिनिकों में या हॉस्पिटल में, तो उनसे वो जो भी चीज़ आप लोग का जो रिक्वायरमेंट रहता है वो पूरा हो जाता है? जैसे जी। अगर आप बीमार पड़े तो उनका समुचित इलाज वहाँ उचित तरीके से हो जाता है? जी, कुछ हो जाता है और कुछ में ना का भी असर आ जाता है। आ जाता है जी, मतलब यहाँ पे पूर्ण रूपेण जिसको बोला जाता है कि संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य कोई कहीं पूरा नहीं कर सकता। कहीं ऐसा नहीं। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो इसी पाता सब है। के लिए यहाँ पे एक मीरा चैरिटेबल ट्रस्ट है, आप उधर ले जाएं। ये एक मीरा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसी के तले ये काम करते हैं ये लोग जो अपनी फ्री सेवाएं देते हैं। अगर आपको लगे कि कुछ नहीं हो तो फिर यहाँ पे आप निःशुल्क सेवा का आनंद ले सकते हैं। जी, जी, जी। मैं यहाँ एक बार आज जाके देखना चाहूँगा कि सर ये जो हमारी सुविधा है वो हमारे लायक है या नहीं है, ठीक ना? मैं इन पे जाऊँगा, एक बार बात मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।